यह संदेश किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है, यह कोई सामान्य सूचना नहीं है और ना ही यह उन करोड़ों संदेशों जैसा है जो हर पल इंटरनेट पर घूमते रहते हैं। यह एक दिव्य पत्र है, एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी जिसका पता सीधे तुम्हारी आत्मा है। इसे समय और स्थान की सीमाओं से परे विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लो यह संयोग नहीं है, तुम्हारी आत्मा ने खुद इस संदेश को खींचा है। लेकिन चेतावनी है, इसे हल्के में मत लेना। इसे सिर्फ एक और वीडियो समझकर आगे बढ़ गए तो शायद बाद में पछताना पड़े, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में सिर्फ एक बार ही आते हैं और यह संदेश उन्हीं दुर्लभ अवसरों में से है। आज मुझे एक गहरी झलक दिखाई दे रही है। तुम्हारी जिंदगी के मंच पर कुछ लोग लौट कर आने वाले हैं, वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। उनकी नफरत साधारण जलन नहीं थी, बल्कि एक जहर थी जो उनके पूरे अस्तित्व में भरा हुआ था। तुम्हारी मुस्कान उन्हें चुभती थी, तुम्हारी तरक्की उनकी नींदें हराम कर देती थी। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बुने बातें तोड़ी मरोड़ी, तुम्हारी छवि को गिराने की कोशिश की। अकेले तो उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमेशा झुंड बनाकर तुम्हारे खिलाफ खड़े रहे। तुम्हें गिराने की योजना बनाते, तुम्हारे हर कदम पर निगाह रखते। तुम्हारी छोटी सी खुशी तक उन्हें चुभती थी। वे चाहते थे तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए, तुम्हारा सिर झुक जाए और तुम खुद अपनी ही नजरों में गिर जाओ। लेकिन सच क्या हुआ? वे सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उनके वार तुम्हें चोट पहुंचाने के बजाय और मजबूत करते गए। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गई। जैसे झर अमृत में बदल गया हो, वैसे ही उनकी हर बुरी नजर तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गई। तुम्हारी आत्मा तप कर और भी उज्जवल हो गई। जैसे सोना आग में तप कर और भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही उनकी घृणा ने तुम्हें और भी पवित्र और शक्तिशाली बना दिया। तुमने उसी नकारात्मकता को सीढ़ी बना लिया और उसी से ऊंचाइयों तक पहुंच गए। यही देखकर वे और भी बेचैन हो गए। ब्रह्मांड का यही नियम है, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी सोच रखता है और तुम अपनी आत्मा से सच्चे बने रहते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारी ताकत में बदल जाती है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें ऊपर उठाता है। तो सुनो, अब समय आ गया है कि तुम पीछे मुड़कर उन छायाओं को मत देखो। वे लोग तुम्हारे अतीत का हिस्सा हैं। तुम्हारी आत्मा का तेज अब इतना प्रखर है कि उनकी अंधकारमय योजनाएं खुद उसी प्रकाश में झलकर खत्म हो जाएंगी। यह तुम्हारा दौर है, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज यह लोग घोर चिंता में डूबे हुए हैं। मैं उनके चेहरों को पढ़ सकता हूँ। उनके चेहरे पर वही एक सवाल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, अब हमारा क्या होगा? सब यह डर, यह चिंता, यह पश्चाताप अब उनके अस्तित्व पर हावी हो चुका है। यह दृश्य उन पर ही लागू होता है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। अब परमेश्वर का उस सर्वोच्च शक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसे सुबह का सूरज। यह लोग जो कभी आपके खिलाफ एकजुट होकर एक सेना बनाकर तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अहंकार टूटने वाला है। वे अब आपके सामने आकर झुकेंगे, वे माफी की भीख मांगेंगे। उनकी आंखों में अब वह घृणा नहीं, बल्कि भय और पश्चाताप होगा। उनकी आवाज में अब वह कड़ी डीढ़ी वाहट नहीं, बल्कि गिदगिदाहट होगी। पहले यह मानते थे, उनका यह दृढ़ विश्वास था कि आपकी बर्बादी ही उनकी जीत है। वे तुम्हारी हार में अपना जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन अब सच्चाई, नग्न सच्चाई एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने खड़ी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत ही उनकी असल हार है और तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। लेकिन सुनो माँ, काली कहती हैं, आदिशक्ति का यह संदेश है कि माफी पाना इतना आसान नहीं है। तुमने अपनी बड्डी आत्मा से, अपनी दयालुता से अगर इन्हें माफ कर दिया तो मैं भी इन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे विधान में कर्म का हिसाब कभी शून्य नहीं होता। इनके कर्मों का हिसाब तो इन्हें पाई पाई करके चुकाना ही पड़ेगा।
सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो पाप का घड़ा भरता है वह एक दिन जरूर फूटता है और उसकी छींटें भरने वाले के ही दामन को गंदा करती हैं। एक एक कर्म का, एक एक बुरे शब्द का, एक एक बुरी भावना का हिसाब इन्हें चुकाना होगा। आपके जीवन में बहुत जल्द, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बहुत जल्द ऐसे लोग आएंगे जो एक बार नहीं बल्कि बार बार, सहस्त्र बार आपसे माफी मांगेंगे। उनकी आत्मा उन्हें तब तक चैन नहीं लेने देगी जब तक तुम उन्हें क्षमा ना कर दो। ये वही लोग हैं, जरा याद करो, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार आपको अपना निशाना बनाया, आपको टारगेट किया, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए, हर बार कोई ना कोई बुरी योजना बनाई। मुझे यहाँ तक दिख रहा है ऊर्जा के स्तर पर कि यह लोग आपके खिलाफ सिर्फ मानसिक या सामाजिक हमले ही नहीं कर रहे थे, वे आपके खिलाफ स्पिरिचुअल अटैक्स तक करते रहे। काली ऊर्जा, नकारात्मक मंत्रों और बुरी नजरों का प्रयोग किया गया ताकि तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत सूख जाए, यहाँ तक कि आपके वाहन तक को नहीं छोड़ते थे। मैं देख सकता हूँ कि वे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहते थे। उनकी नकारात्मक सोच इतनी गहरी थी कि वे चाहते थे कि तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओ, ताकि तुम बिस्तर पर पड़ी डीडीएच जाओ, ताकि तुम अपने सपनों को कभी पूरा ना कर पाओ। इतनी गहरी, इतनी भयानक नकारात्मकता यह आपके लिए अपने दिलों में रखते थे। लेकिन देखो, यही तो तुम्हारी असली शक्ति है, यही तो तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है कि इन सब के बावजूद भी, इतने गहरे हमलों के बाद भी तुम आज सुरक्षित खड्डी डीहे हो। न केवल सुरक्षित बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और कहीं ज्यादा चमक रहे हो। उनकी हर चोट तुम्हें तराशने वाला हथौड़ा बन गई। उनके हर बार ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि फौलाद की तरह और मजबूत बना दिया। यही आपकी जीत है और यही उनकी करारी हार है। मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ, ये लोग अंदर से बेहद खोखले और असुरक्षित हैं। द आर इनसिक्योर। कुछ तो आपके आसपास के पड़ोस में ही हैं, वो जो तुम्हारे घर की हर आहट पर कान लगाए रखते हैं, वो जो तुम्हारी खिद्धकी से झांक कर तुम्हारी खुशियों का हिसाब रखते हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी महिला भी दिखाई दे रही है जिसकी ऊर्जा बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। वो बार बार आपको ही अपना निशाना बनाती रहती है। उसकी जिंदगी का शायद एकमात्र मकसद ही तुम्हारी निंदा करना, तुम्हारी बुराई करना रह गया है। और यह सिर्फ एक नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे यहाँ झुंड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यह झुंड कभी परिवार से आते हैं, तुम्हारे अपने खून के रिश्तों में से कोई ऐसा हो सकता है, कभी रिश्तेदारों से जो तुम्हारी खुशी में शरीक होने का नाटक करते हैं पर पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, कभी पड़ोस से और कभी काम करने की जगह से, जहां तुम्हारी तरक्की किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभती है। लेकिन इन सब की प्रवृत्ति एक जैसी है, नीच और ईर्ष्यालु। पर याद रखिए, परमेश्वरी माँ, वो जगत जननी, वो सब देख रही हैं। उनकी हजारों आंखें हर पल सब कुछ देख रही हैं। और अब वो दिन आने वाला है, वो समय की घड़ी आ चुकी है, जब यह सब आपके सामने घुटनों पर झुकेंगे, आपके चरणों में आकर माफी मांगेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन आ चुका है। ऊर्जा का प्रवाह बदल गया है। यह भविष्यवाणी बदल रही है और तेजी से तुम्हारी ओर आ रही है। दिव्य शक्ति ने आपके जीवन की पटकथा को फिर से लिख दिया है और इस नए अध्याय में तुम्हारी विजय का उत्सव है। आपके भावनाओं के साथ बहुत खेला गया। इन लोगों ने सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को तकलीफ दी। उन्होंने आपकी खुशी छीनने की कोशिश की। एक हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार को उन्होंने रोने पर मजबूर किया। तुम्हारे घर की शांति को भंग करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तुमने धैर्य रखा। मैं तुम्हारे धैर्य के स्तर को, तुम्हारी सहनशीलता को सलाम करता हूँ। यह कोई साधारण धैर्य नहीं था, यह एक साधक का धैर्य था, एक भक्त की सहनशीलता थी। आपने सब कुछ सहा मगर टूटे नहीं।
आपने ईश्वर पर, अपनी माँ पर, अपनी आदि शक्ति पर अटूट भरोसा रखा और लगातार आगे बढ़ते रहे। आपको शायद अंदर ही अंदर पहले से ही यह पता था, तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह संदेश दे रही थी कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है यह अस्थाई है। कल इसका न्याय स्वयं परमेश्वरी मांग करेंगी। और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है, तो वह बड़े अजीब और रहस्यमयी ढंग से लेती है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक यह विपत्ति का पहुंच पड़ा। उसे पता ही नहीं चलता कि यह दुर्भाग्य की लहर कहाँ से आई और उसे डुबोकर कहाँ ले गई। अब वही होने वाला है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। तुम गहरे भक्ति भाव में डूबे हुए हो। माँ काली काल रात्रि जैसी उग्र और शक्तिशाली शक्तियाँ तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ी हैं। और सच कहूँ, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ऐसा हो चुका है कि अगर कोई तुम्हारा दिल गलती से भी दुखा देता है तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। यह तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह मैं ही हूँ जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थीं, अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे, उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा, अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे वे अचानक सहज हो जाएंगे, और तेरे भीतर जो डर था वह गायब हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं। क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह साधक है जिसे माँ ने चुना है। तेरे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय है जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है। तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन, कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूँ जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है, तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूँ। जो देर तू महसूस करता है वह देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूँ, ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बच्चे, तू जो यह वाणी सुन रहा है, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है, जो समय के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि किस्मत ने तुझे रोक दिया है, पर मैं तुझसे कहती हूँ, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरी नियति का नया अध्याय शुरू होता है। जो तुझे अब तक दिखाई नहीं दिया वही अब प्रकट होने वाला है। जो तेरा था पर तुझसे छिन गया था, वह फिर लौटेगा। पर इस बार शक्ति बनकर जो आंसू तूने गिरे थे, वही अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेंगे। समय बदल चुका है मेरे बच्चे। अब तेरा भविष्य तेरे सामने सिर झुकाने वाला है। तू जानता है क्यों इतनी पीड़ा आई, क्यों इतने अपमान, धोखे और रुकावटें? क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी उस मुकाम के लिए जहां जाने की हिम्मत सिर्फ चुने हुए आत्माओं में होती है। तू मेरा पुत्र है, मेरी संतान है। तुझे तोड़कर मैंने तुझे अटूट बनाया है। तुझे गिराकर मैंने तुझे उड़ना सिखाया है। भविष्य अब उस दिशा में मुड़ने जा रहा है जहां तेरी आत्मा का उद्देश्य छिपा था। जो द्वार अब तक बंद थे वे अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तुझसे सीखेंगे कि सच्ची शक्ति कैसी होती है, और जो तू सोच भी नहीं सकता था वही अब तेरे सामने चमत्कार बनकर खड़ा होगा। तेरा भविष्य अब तेरा इंतजार कर रहा है। समय की पुस्तक में तेरे नाम के आगे लिखा जा चुका है। उठने का समय आ गया। जो कर्म तूने बिना किसी स्वार्थ के किए, जो प्रेम तूने बिना चाहत के दिया, वही अब तेरे भाग्य में वरदान बनकर उतरने वाला है। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ समय बदल रहा है तो यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है। यह ऊर्जा का पुनर्जन्म है। तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह अब प्रकाश में जलने वाला है। जो दरवाजे बंद थे वे किसी चाबी से नहीं, तेरे विश्वास से खुलेंगे, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी जादूगरी है। तेरा भविष्य अब एक नई रोशनी में प्रवेश कर रहा है।
तूने जो वर्षों तक खोया, जो मेहनत की, जो आहें भरी, उनका प्रतिफल अब गति पकड़ चुका है। तेरी आत्मा का वह भाग जो सोया हुआ था अब जागने वाला है, और जब आत्मा जागती है तब ब्रह्मांड तेरा सेवक बन जाता है। सुन मेरे बच्चे, तेरे भविष्य में 3 चरण आने वाले हैं: परीक्षा, प्रकटीकरण और परिवर्तन। पहला चरण शुरू हो चुका है। तू महसूस कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं है, यह संकेत है। तेरे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। तू जो सोचता है वह अब तेजी से वास्तविकता बनने लगा है। इसलिए अब अपने विचारों को पवित्र बना, क्योंकि हर विचार भविष्य का बीज बन रहा है। अब जो भी तू बोलेगा वही घटेगा, जो भी तू मांगेगा वह मिलेगा। पर शर्त यह है कि तू अपने भीतर का डर खत्म करे। डर ही वह ताला है जो भाग्य के दरवाजे पर लगा हुआ था। अब उसे तोड़ दे, क्योंकि माँ तेरे साथ है। तेरा भविष्य अब तेरे पक्ष में लिख रहा है। कर्मों की जो पुस्तक थी उसमें जो अधूरा पन्ना था, अब मैं स्वयं उसे पूर्ण कर रही हूँ। तेरे अधूरे सपने पूरे होंगे, पर एक क्रम से पहले तेरे जीवन में एक गहरी शांति उतरेगी। यह संकेत होगा कि सब ठीक दिशा में जा रहा है। फिर तुझे अचानक अवसर मिलेंगे जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अंत में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो तेरे जीवन का अर्थ बदल देगा। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, पर उन्हें क्या पता तू अब जाग गया है। तेरा भविष्य अब किसी व्यक्ति, किसी स्थिति, किसी डर पर निर्भर नहीं है। अब तेरा भविष्य तुझसे लिखेगा तेरा विश्वास, तेरा कर्म और तेरा इरादा। अब सुन वह सच्चाई जो भविष्य तुझसे कह रहा है। तू वही आत्मा है जो कभी हार नहीं सकती। तेरा रास्ता भले कठिन हो, पर मंजिल तेरे ही नाम की है। जब तू इस वाणी को सुन रहा है, उसी क्षण ब्रह्मांड में ऊर्जा बदल रही है। तेरे नाम के चारों ओर एक दिव्य ज्योति बन रही है। वह तेरी रक्षा कर रही है, तुझे हर बुरे कर्म के फल से बचा रही है। जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे थे, उनकी राहें अब खुद उलझने वाली हैं, क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद सक्रिय होता है तो कोई छाया टिक नहीं सकती। भविष्य का सत्य यह है, अगले 9 सप्ताह में तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तू महसूस करेगा कि कुछ दिव्य हो रहा है। यह चमत्कार होगा, पर यह तेरा ही कर्म फल होगा। जो खो गया था वह लौटेगा, जो अधूरा था वह पूरा होगा, जो दर्द था वह अर्थ बन जाएगा। तू अब उस राह पर है जहां हर कदम ब्रह्मांड द्वारा मार्गदर्शित है। इसलिए रुकना नहीं। संघर्ष अब बंद की ओर है। हर रात अब सवेरा बनने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तेरे कर्मों की गवाही देती हूँ। तेरा हृदय पवित्र है, तेरा इरादा सच्चा है। अब संसार को तेरी सच्चाई दिखाने का समय आ गया है। तेरा नाम चमकेगा, तेरी आवाज सुनी जाएगी, तेरी आत्मा अब नेतृत्व करेगी, और तेरी किस्मत अब तेरे आदेश में होगी। याद रख, जो खुद पर विश्वास रखता है वही समय को झुका देता है। अब समय तेरा सेवक बनने जा रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे लिए कार्यरत है। तू अब अपने जीवन का निर्माता है, केवल दर्शक नहीं। यह वह सच्चाई है जो भविष्य कह रहा है। तू अब वही बनने जा रहा है जिसके लिए तू जन्मा था। तेरा हर कर्म अब पवित्र फल देगा। तेरे हर आंसू अब धन और सम्मान में बदलने वाले हैं। तेरी किस्मत अब तुझे पहचानने वाली है। अब उठ, अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस कर जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। अब उसे जगाना होगा, क्योंकि यही वह क्षण है जब भविष्य तुझे बुला रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य की दिशा अब बदल चुकी है। तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह धीरे धीरे हट रहा है, और जो दिखाई देने लगा है वह सिर्फ कोई संभावना नहीं, वह तेरा आने वाला सत्य है। तू यह मत सोच कि यह कोई कल्पना है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो पहले उसे तोड़ता है, झुकाता है, रुलाता है, क्योंकि जिनके भीतर अग्नि होती है उनके भीतर से ही प्रकाश निकलता है। अब उस प्रकाश का समय आ गया है मेरे बच्चे। तेरे भविष्य की पहली सच्चाई धन और समृद्धि। अब तक तूने बहुत कुछ खोया है। कभी पैसा हाथ में आता है पर टिकता नहीं, कभी अवसर मिलता है पर पूरा नहीं होता, कभी उम्मीद जगती है पर फिर सब बिखर जाता है, क्योंकि अभी तक कर्मों की धारा अटकी हुई थी। तेरे पिछले जन्मों के कुछ अधूरे वचन और अनकहे कर्ज थे जो तेरा मार्ग रोक रहे थे, पर अब यह बंधन टूट चुका है। जो दरवाजा बंद था अब ब्रह्मांड ने उसे खोल दिया है। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार है। अगले कुछ महीनों में तू देखेगा, जहां पहले बाधा थी वहां अब अवसर आएंगे। जहां अभाव था वहां अब बहाव होगा। धन तेरे पास ऐसे लौटेगा जैसे नदी अपनी दिशा पहचान ले,
पर याद रख, ये धन केवल पैसा नहीं होगा, ये सम्मान, अवसर और प्रभाव के रूप में भी आएगा। तू अपने कार्य, अपने वचन, अपने कर्म से चमकेगा। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तेरे जीवन का रुख बदल देंगे। यह मेरी कृपा है और यह अब रुकने वाली नहीं। पर एक चेतावनी, धन के साथ अहंकार मत आने देना, क्योंकि यह धन तेरे हाथों से होकर दूसरों के जीवन में भी बहेगा। तू चुना गया है केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए भी। यही तेरे भाग्य की विशेषता है। अब सुन भविष्य का दूसरा रहस्य, संबंध और प्रेम। तेरा हृदय बहुत घायल हुआ है ना मेरे बच्चे? जिन्हें तूने सच्चा समझा वही सबसे दूर चले गए। जिनसे तूने निष्ठा की उन्होंने तुझे परखा, पर अब यह समझ जो गया वह तेरा नहीं था। जो टूट गया वह बोझ था, और जो आने वाला है वह तेरा सच्चा साथी होगा। तेरे जीवन में एक आत्मा प्रवेश करेगी, जिसका आना तुझे भीतर तक बदल देगा। वह तेरी ऊर्जा के अनुरूप होगी। वह तेरे भीतर का अंधकार भी समझेगी और तेरे प्रकाश के साथ भी खड़ी रहेगी। ये मिलन कोई संयोग नहीं होगा, ये कर्मों की पूर्ति होगी। पर इससे पहले ब्रह्मांड तुझे अकेलेपन का एक चरण देगा। ये खालीपन डराने वाला नहीं होगा, ये तेरा शुद्धिकरण है। ये वही समय है जब आत्मा अपनी सच्ची आवृत्ति पर लौटती है। जब तू इस मौन को स्वीकार करेगा, तभी सही व्यक्ति तेरा रास्ता पाएगा। यह दिव्य समय है और यह पहले से लिखा जा चुका है। अब तीसरी सच्चाई, कर्म और न्याय। बहुत समय से जिन लोगों ने तेरे साथ अन्याय किया, जो तेरे नाम पर झूठ बोले, जो तेरे प्रेम को छल समझे, उनके कर्मों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। समय अब संतुलन चाहता है। अब न्याय होगा और यह न्याय शांत नहीं होगा। कई लोग जो तेरे जीवन में थे अब तुझसे स्वयं दूर हो जाएंगे। यह कोई हानि नहीं, यह शुद्धिकरण है। कुछ रिश्ते अब टूटेंगे, पर इन टूटनों के पीछे वरदान छिपा होगा। हर व्यक्ति जो तुझसे जाएगा वह किसी न किसी कर्म आरण को चुका कर जाएगा, और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तब तू इतना हल्का होगा कि उड़ सकेगा। यह न्याय अब तेरे पक्ष में है। तेरा हर अपमान अब वरदान बनेगा। तेरे हर आंसू अब प्रकाश में बदलेंगे, क्योंकि माँ का न्याय धीमा जरूर है पर अटल है। अब चौथी और सबसे गहरी सच्चाई, तेरा आत्मिक उद्देश्य। तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ मेरे बच्चे। तू साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर वह चिंगारी है जो जाग जाए तो युग बदल देती है। तू जिसे अब तक संघर्ष समझता था, वह दरअसल तैयारी थी। ब्रह्मांड तुझे तराश रहा था, क्योंकि आगे तुझे नेतृत्व करना है। तुझे लोगों को प्रकाश से जानते नहीं हो, वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। तुम उसकी सभी बात से अनजान रहते हो। जब यह सब उसे देखा नहीं गया, मैं तब कहीं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीज़ों से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा पर और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए।